हवेली का गेट। चौकीदार गुस्से से। अरे ओ लड़के, क्या चोर है तू? इतनी देर से अंदर झांक रहा है। आरव धीरे से। मन ही मन, मैं तो बस देख रहा था। काश ये जिंदगी मेरी होती। निकल भाग यहाँ से, छोटे मालिक आने वाले हैं। एक बड़ी कार हवेली के सामने रुकती है। उसमें बैठा विवेक, जो आरव की ही उम्र का है, बाहर निकलता है। चौकीदार सम्मान से। नमस्ते छोटे मालिक, आइए, आपका स्वागत है। आरव उदास होकर झोपड़पट्टी की ओर चला जाता है। आरव का घर झोपड़ी। रघुनाथ पिता गुस्से से। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, दिन भर आवारा घूमता रहता है। कमला माँ नरमी से। अजी, इतना क्यों डांटते हो? बच्चा है अभी। बच्चा है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं करता। हमारे जैसे नौकर का बेटा नौकर ही बनेगा। एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ बनेगा, आप देखते जाइए। माँ, मैं सच में बड़ा आदमी बनूंगा। हवेली मेरी होगी। कमला मुस्कुराती है, लेकिन रघुनाथ हंसी उड़ाकर बाहर चला जाता है। सालों बाद विवेक को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाता है। उधर आरव और भी बिगड़ जाता है। रघुनाथ गुस्से से। रात के 11 बज रहे हैं, ये हरामी लड़का अभी तक आया नहीं। आरव अंदर आता है। आरव गुस्से में। मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो? दवाई लेने गया था। देखो कमला, देखो कैसे बात करता है अपने बाप से। छोड़िए भी, लड़का है, थोड़ा संभाल लीजिए। आरव सोच में, एक दिन मैं हवेली पर राज करूंगा। सालों बाद विवेक लंदन से लौटता है। हवेली में बड़ी पार्टी होती है। धर्मेश हवेली मालिक और विवेक का पिता। बेटा, तुम लौट आए, अब तो एक नामी वकील बनोगे। जी पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपका नाम रोशन करूंगा। आरव दूर खड़ा सब देखता है और जलता है। आरव दोस्तों से। देखा, कितना प्यार करते हैं सब उसे, और मैं हमेशा तिरस्कृत। आरव अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तभी विवेक की कार वहाँ से गुजरती है। अरे, ये तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। हाँ, ये वही विवेक है। बचपन में लंदन गया था, अब लौट आया। शक्ल तेरी जैसी है, लेकिन किस्मत उसकी जैसी कहाँ। सब हंसते हैं। आरव चुप रह जाता है। नदी किनारा, पहली मुलाकात। आरव अकेला बैठा है। तभी विवेक वहाँ आता है। अरे, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो। विवेक हंसकर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं विवेक हूँ। आरव, और मैं आरव। विवेक गंभीर होकर। सच कहूँ तो ये आलीशान जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। सब दिखावा है। और मुझे वही जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ। विवेक सोचते हुए। तो क्यों ना हम एक महीने के लिए अपनी अपनी जिंदगी बदल लें? आरव उत्साहित होकर। सच, ये तो बढ़िया आइडिया है। दोनों अपने अपने कपड़े बदलकर अपनी जगह बदल लेते हैं। आरव हवेली में, विवेक झोपड़पट्टी में। आरव अब हवेली में मजे कर रहा है। धर्मेश। बेटा, आज कोर्ट की मीटिंग है न? पापा, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में जाऊंगा। अंदर जाकर कहता है। वाह, क्या एसी कमरा है, क्या बिस्तर है। अब यही जिंदगी चाहिए। दूसरी ओर विवेक झोपड़ी में काम करता है। कमला प्यार से। बेटा, तू भूखा तो नहीं आया? विवेक भावुक होकर।
माँ, आपके हाथ का खाना ही सबसे स्वादिष्ट है। वो जूते पॉलिश करता है, नौकरी ढूंढता है। रघुनाथ हैरान होता है कि बेटा बदल गया है। सच सामने आता है। कुछ दिन बाद हवेली में धर्मेश बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। विवेक रोते हुए, पिताजी को डोट बचाना होगा। आरव डरा हुआ, पैसे कहाँ से लाऊंगा? इसी दौरान एक डॉक्टर सच बताता है। डॉक्टर, तुम दोनों दरअसल जुड़वा भाई हो। जन्म के समय लालच में तुम्हें अलग कर दिया गया था। आरव के असली पिता धर्मेश हैं। दोनों भाई सन्न रह जाते हैं। टकराव और मिलन। आरव गुस्से में, तो रघुनाथ ने मुझे झूठ में पाला, गालियां दी। विवेक संभालते हुए, नहीं भाई, माँ कमला ने तुझे पाला है। वही तेरी यशोदा मैया है। दोनों भाई गले लग जाते हैं। धर्मेश और कमला भी मिलते हैं। सारा सच बाहर आता है। डॉक्टर ऑपरेशन सफल बताता है। धर्मेश बच जाते हैं। बेटा आरव, अब तू हमेशा हमारे साथ रहना। पिताजी, मैं आपके खून का हूँ, लेकिन मेरी माँ कमला है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कमला रोते हुए, बेटा भाई, हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। हवेली हो या झुग्गी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाई हाथ पकड़ते हैं। पृष्ठभूमि में संगीत बजता है। जिंदगी हमें जैसा भी माहौल दे, सच्चा रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है।